नमस्कार, आपका डिक्के विद कहानी के द्वार पर आज मैं ले चलता हूँ आपको एक सच्ची कहानी। तो एक शहर था। उस कोने में उस शहर की एक बिल्डिंग में एक सुखमय परिवार रहता था। लेकिन उनके बेटे को एक घर में 4 लोग थे। लेकिन उनके बेटे को हृदय की हानि होने के कारण उनका पूरा कारोबार बिक गया, उनका घर भी बिक गया, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाया। आखिर में उनका एक बेटा और उसके माँ बाप ही रह गए। अब उनके पास न ही खाने के पैसे, न ही पीने के पैसे, न ही रहने के पैसे और न ही खुद का मुंह धोने तक के पैसे थे। वह भटक रहे थे। तभी वो सोचते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तभी उनको एक आइडिया आता है कि हम प्लास्टिक जो बाजारों में कहीं भी पड़ा हुआ होता है उसे इकट्ठा करेंगे और जो प्लास्टिक लेने वाले होते हैं, जो लोखंड ऐसे सब जो लेते हैं, उनको जाके देंगे और उससे जो भी पैसे आएंगे जिससे हमारा गुजारा हम कर पाएंगे। वह 3 लोग थे। बच्चा था वो 18 वर्ष ऊपर का था, इसलिए कोई हानि वाली बात नहीं थी कि घर में कोई बच्चा हो। सभी मेहनत करने पे पर्याप्त थे। सभी लोग कचरा इकट्ठा करने लगते हैं। उनको दिन के मिलते थे 50 रुपये। 3 लोगों के हो गए 150 रुपये। भाव सब्जी और इस सब का कम होता था तब, इसलिए सबका गुजारा हो जाता था। वह 150 रुपये में से 50 रुपये रोज बचा लेते थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम 50 रुपये रोज बचाते हैं तो 10 दिन के हमने बचा लिए कितने 500 रुपये और 30 दिन के हो गए 1500 रुपये। तो हम एक कमरा खरीदेंगे और उसमें हम सब रहेंगे और कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे। बिजनेस शब्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बिजनेस उसे भी कहते हैं जो बस स्टेशन के बाहर छोटी सी दुकान पे चाय बेचता है। और बिजनेस उसे भी कहते हैं जो बड़े बड़े देशों में, एक देश में ही नहीं कई देशों में खुद की ब्रांडेड गाड़ियां बेचता है। बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस होता है। तो वह कहते हैं कि हम कुछ करेंगे जिससे हमारे घर में पैसे आए। उन्होंने 800 रुपये से एक ही कमरा 8 x 8 का खरीदा और उसमें वह रहने लगे। उन्होंने सोचा कि अब करे तो करे क्या। तभी उनको एक आइडिया आया कि आजकल बाजार में आलू बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्यों ना हम इस आलू को खरीदे और उसे फ्राई करके आलू चिप्स बना के बेची जाए। उनका ये आइडिया तो बड़े अच्छा था, लेकिन एक तकलीफ कि यार हमारे ना ही कपड़े अच्छे हैं, ना ही हमारा घर अच्छा है, हम सब खरीदेगा तो खरीदेगा कौन। तो उन्होंने सोचा कि हम लोन लेते। लेकिन लोन लेने के लिए सरकार ही क्या, बैंक वाले RBI वाले ये सोचते हैं कि वो लोन को पूरा कर सकेगा या नहीं, लेकिन उनको लोन मिलती नहीं है। फिर वो सोचते कि अब करे तो क्या करें, चिप्स तो हम बनाएंगे। उन्होंने चिप्स बनाई और प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक करके बेचने लगे। किसी ने भी खरीदी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि बस स्टेशन के अंदर कई होते हैं जो खुद की चिप्स बेचते हैं और उससे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। वह दूसरी ब्रांड की चिप्स लाके बेचते हैं, तो हम क्यों ना हम उनको उस ब्रांड से सस्ते में चिप्स दें और वो बेचे, ताकि हमारा भी मुनाफा हो, उनका भी मुनाफा हो और खाने वाला खाए। उन्होंने एक तय किया कि अब हम चिप्स बेचेंगे। उन्होंने बहुत सारी चिप्स बनाई, गरीबों में बांटी बहुत कम पैसों में। वो गरीब लोग उस चिप्स को बेचने लगे। मतलब वो परिवार भी गरीब, उस चिप्स को बेचने वाले भी गरीब, और फिर उनको पैसे मिलते। चिप्स बहुत अच्छी बना लगी। फिर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाते ही गए। उस एक कमरे में से उन्होंने पूरा अपना घर खरीदा। घर में से कई दुकानें और दुकानों में से बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अभी मैंने कहा बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी बिजनेस स्टार्टिंग में ही तो छोटे ही होते हैं, लेकिन उसे बड़ा ना करना पड़ता है। और वह आज मध्य गुजरात के सबसे बड़े ब्रांड बालाजी चिप्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब बिजनेस
छोटा या बड़ा नहीं, बिजनेस बिजनेस हो जाए। तो आप भी ऐसे ही छोटे से लेके बड़े तक अपने भी फायदे का सोचिए, दूसरे के भी फायदे का सोचिए और तीसरे के भी फायदे का सोचिए। ऐसे करके आप अपना गुजारा एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारी चैनल डीके विद कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। साइड में पड़े बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए ठीक रहिए, भारत की जय बोलते रहिए और भारत माता की जय।